हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.5। 7.5 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं, ठीक है। क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ है इंटीग्रल चैप्टर। इंटीग्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। इसका स्टेटमेंट है इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 21, ठीक है। इसको रेशनल से पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। तो अब इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 21 तक के प्रश्नों में प्रत्येक परिमेय फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। इसका इंटीग्रेट ज्ञात करना है। आते हैं इसको हम सोल्व कैसे करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेंगे। आपका इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री आपका dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको चेंज, एक कंसेप्ट लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू प्लस सी बाई एक्स माइनस थ्री। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं लेके, तो हो जाएगा आपका, इसको तो रखते हैं एक्स बाई एक्स माइनस वन, इसको एटलीस्ट रखते हैं एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको आप तीनों को एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। ए इंटू आ जाएगा आपका एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, प्लस बी इंटू आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अब जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा होगा क्या, ठीक है, एक्स इक्वल टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इंटू एक्स स्क्वायर, अब माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, अब प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस बी इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, उसके बाद हो जाएगा आपका एक्स, उसके बाद प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, माइनस थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी से अंदर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए माइनस फाइव एक्स ए प्लस सिक्स ए, ठीक है। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर बी माइनस फोर एक्स बी प्लस थ्री बी हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी माइनस थ्री एक्स सी प्लस टू सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में तो कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। समीकरण अब आते हैं आपका, इसको एक्स के फॉर्म में लेते हैं, तो एक्स के फॉर्म में माइनस फाइव पे हो जाएगा, एक्स को कॉमन ले लेंगे तो एक्स एक्स इधर कैंसिल हो जाएगा, माइनस फाइव है माइनस फोर है, माइनस थ्री सी हो जाएगा, माइनस फाइव है माइनस फोर बी माइनस थ्री सी इक्वल टू आपका हो जाएगा, इधर तो कैंसिल होगा, आपका एक्स तो वन बचेगा, इक्वेशन आपका टू हो गया, ठीक है। और लास्ट में आते हैं आपका क्या है, सिक्स है प्लस सिक्स से हो जाएगा, उसके बाद प्लस सिक्स से हो जाएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद आपका क्या है, थ्री बी उसके बाद है आपका प्लस टू सी इक्वल टू आपका हो जाएगा जीरो, समीकरण थ्री आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम करेंगे क्या, अब इक्वेशन, इसी इक्वेशन से एबीसी का वैल्यू निकाल लेंगे, एबीसी का वैल्यू निकाल के इस फॉर्म में रख के इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तब एबीसी का वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ पे आपको देखेंगे।
एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। तब यहाँ से करेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5a माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 3c कैंसिल हो गया, यहाँ से हो जाएगा -2a माइनस b इक्वल टू आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन से, अब इक्वेशन अब क्या करते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड में अगर हम मान लीजिए कि 3 माइनस, इक्वेशन हम क्या करेंगे, इक्वेशन हम 3 में से माइनस कर लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 2। यहाँ देखेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारा क्या दिया हुआ है, -5 है, 3 ना 5 नहीं दिया, 3 तो सेकंड है। 3 क्या है, 6 है, 6 है प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू आपका 0 है, ठीक है। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम माइनस किए तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस किया साइन चेंज, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 4a आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस b इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। इक्वेशन हम 5 मान लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन 5 माइनस 4 कर लेते हैं। 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस b इक्वल टू 0, उसके बाद हो जाएगा -2a माइनस b इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ से अब इसको हमको क्या करना था, माइनस करना था। माइनस करना है तो माइनस का ऑलरेडी साइन है, तो यहाँ से हो जाएगा 2a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ b भी कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो a का वैल्यू इससे क्या आ गया, 1/2 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ए का वैल्यू हमारा निकल गया। तो ए का वैल्यू निकल गया, तो अब यहाँ से हम इक्वेशन 4 या 5 में रख के हम बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन 4 में रखते हैं। इक्वेशन इक्वेशन 4 पुट वैल्यू इन ए इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इक्वेशन 4 क्या है हमारा, यहाँ पे है। तो -2 मल्टीप्लाई 1/2, एक जगह पे 1/2 है, माइनस बी इक्वल टू आपका क्या है, 1, ठीक है। तो हमारा 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। तो माइनस बी इक्वल टू, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है -1 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो बी इक्वल टू हमारा क्या आएगा, -2 आ जाएगा। बी इक्वल टू हमारा वैल्यू -2 आएगा। -2 कैसे आया, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, अब माइनस साइन उधर चल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में ए बी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ए बी, ए और बी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए और बी का वैल्यू पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो ए क्या है, ए है हमारा 1/2 माइनस बी क्या है, 2 है, प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम एड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सी तो उधर चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस 2 2 जब 4 हो जाएगा, बाई हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा -3/2 इक्वल टू हो जाएगा -c, माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। बस यही तक थोड़ा परेशानी था। ए बी, यहाँ ए का वैल्यू निकालिए, यहाँ सी का वैल्यू, बी का वैल्यू निकालिए, यहाँ सी का वैल्यू निकालिए। सी का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 3/2 आ गया। अब सिंपली आते हैं इसमें इक्वेशन पे रख देते हैं, रखेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे इंटीग्रेशन, ए का वैल्यू क्या है हमारा, ए का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 तो हम एक कॉमन ले लेंगे, 1 बाई क्या है उधर, x-1 dx ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद b का वैल्यू क्या है, -2, तो हमारे यहाँ -2 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद b का इंटीग्रेशन क्या है, 1/x-2 dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस c का वैल्यू क्या है, 3/2 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा 1/x-3 dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। डायरेक्ट इसको इसको मान लीजिए कि x माइनस वन को t ले लेंगे तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा तो यहाँ पे t वैल्यू आएगा, तो डायरेक्ट हम इसको पुट कर लेते हैं। तो 1/2 लॉग मॉड t हो जाएगा। लॉग मॉड t का वैल्यू क्या है, x माइनस वन हो जाएगा, -2 लॉग मॉड x माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ये मॉड है हमारा, प्लस 3/2 लॉग मॉड x माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस आपका c हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको एक बार फिर से आपको रिकैप कराते हैं। क्या है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखिए, पार्शियल कंसेप्ट लगाकर एबीसी का वैल्यू निकालिए, पार्शियल फ्रैक्शन से एबीसी का वैल्यू निकालिए, और इसके इसके जगह पे इंटीग्रेशन एबीसी का वैल्यू पुट करके इसका इंटीग्रेशन निकालिए। ये हमारा आ गया रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेप में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई करके समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया हुआ है, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। देखते हैं इसका इंटीग्रेट कैसे करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, अल क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेंगे। आपका 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx हो जाएगा। ठीक है, dx आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो अब इसको थोड़ा सा और इसको चेंजिंग करेंगे, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन बाई 2x बाई, इसका देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वन एक्स प्लस टू लिख सकते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स और टू से टू आ जाएगा, तो वन और टू थ्री आ जाएगा। ठीक है, ये वन नहीं, टू 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 ही होगा, और उसके बाद एक्स थ्री एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1x और 2x 3x हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट इस फॉर्म में आएगा। अब इसको आगे हमारा पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको देख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x बाई हो जाएगा आपका x प्लस वन, आपका हो जाएगा x प्लस टू इक्वल टू क्या आएगा आपका, a बाई एक्स प्लस वन प्लस b बाई एक्स प्लस टू आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अब देखिए थोड़ा चेंज करते हैं। 2x बाई हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ठीक है, इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ठीक है, ये इंटू आ जाएगा क्या, एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स प्लस टू हो जाएगा ना, प्लस बी इंटू आ जाएगा एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो आपका कैंसिल हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका, एक्स ए प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या किया, हम यहाँ से आ जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल टू वन आ गया, आपका इक्वेशन वन आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे आप, 2a प्लस बी इक्वल टू आपका जीरो आ गया, इक्वेशन टू आ गया। टू आ गया तो हम इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन टू माइनस वन कर लेते हैं, इक्वेशन टू माइनस वन कर लेते हैं। ठीक है, 2a प्लस बी इक्वल टू जीरो है, अब a प्लस बी इक्वल टू आपका वन हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ से a हो जाएगा, a इक्वल टू आपका आ जाएगा -1। a का वैल्यू हमारा निकल गया -1 में आ गया। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन वन में पुट करके b का वैल्यू निकाल लेंगे, पुट a इक्वल टू -1 वैल्यू वैल्यू पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन वन में करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, -1, एक जगह पे -1 लिखेंगे, प्लस बी इक्वल टू आपका क्या होगा, वन हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वन प्लस वन, तो बी इक्वल टू हमारा आ गया टू। ए बी का वैल्यू निकल गया, अब आसानी से इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। ए बी का हमारा वैल्यू निकल गया, ए इक्वल टू क्या है हमारा, -1 आया है।
ए इक्वल टू हमारा क्या है -1 है, -1 आएगा। ए इक्वल टू हमारा -1 है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं कहीं तो मिस तो नहीं किया है। ए इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, इक्वेशन 1 - 2 करते हैं। इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको फिर से थोड़ा देखते हैं। हमारा ए क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया है। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू 1 नहीं है, ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ 2x है, इसीलिए बोल रहे थे कहाँ डाउट हो रहा है। ये हमारा 2x है, हम x लिख दिए, यहाँ 2x है, तो ये वैल्यू हमारा क्या आएगा 2 आएगा। अब देख लेते हैं, इक्वेशन 1 - 2 कर लेते हैं, तो हो जाएगा इक्वेशन 1 - 2 इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, 2a प्लस बी इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये बी भी कैंसिल हो जाएगा, आपका -a इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। ए इक्वल टू आपका -2 आ रहा है, ए का वैल्यू हमारा क्या है -2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम बी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2x था, हम सिंपल x लिख दिए थे। ठीक है, अब बी का वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, ए इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1 करते हैं तो -2 प्लस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी इक्वल टू हो जाएगा 2, माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बी इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बी इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब सबसे पहले तो हमारा ए का वैल्यू कॉमन हो जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या है -2 है, -2 कॉमन हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे 1/x+1 dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा 4 आया, प्लस बी का वैल्यू हमारा 4 आ गया, इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, -2 log mod x+1 प्लस 4 log mod x+2 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको प्लस को इधर रख लेते हैं, माइनस को इधर रख लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। 4 log आपका हो जाएगा x+2 -2 log हो जाएगा आपका x+1 हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। आंसर यहाँ तक भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी बुक के हिसाब से प्लस को पहले रखे, माइनस को अंदर रख लिया। ये हमारा आ गया आंसर एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। हमें यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स हमारा नहीं कटेगा। इसको एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है 5, 2x/x² + 2x + 3। इसको हम थोड़ा सा तोड़ के लिख लिए, 1 + x+1 x+2 का इसको लिख लीजिए, x+1 × x+2 2x लिख लीजिए। सो पार्शियल फ्रैक्शन लगा के ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद माइन इसको इंटीग्रेशन का फॉर्म रख के इसका इंटीग्रेट करके हमको आंसर ला लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है 1 - 6² x × 1 - 2x दिया हुआ है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं देखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन सबसे फर्स्ट में हम क्या करते थे, 1 - x² x × 1 - 2x होता है, dx हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ऐसे लिखते हैं 1 - x² x इंटू 1 - 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - x², इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x - 2x² हो जाएगा, x - 2x² हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट यूज करेंगे, कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। इसको 2x² को इधर लाएंगे, x इधर चल जाएगा तो -x हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके तो इधर आपका वो x² - 1 x² - 1 में अगर हम भाग देते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे देके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देके दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2x² माइनस x में अगर हम भाग दे देंगे, किससे देंगे 1x² - 1 में। ठीक है, तो 1/2 से देंगे तो आपका क्या हो जाएगा x² माइनस आपका क्या आपका हो जाएगा 1x/2 हो जाएगा ना, 1/2x हो जाएगा, 1/2x 1/2x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचा क्या है, x तो कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ से साइन चेंज होगा, यहाँ से प्लस का साइन हो जाएगा, ये आपका प्लस का साइन हो जाएगा ना, प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1/2x माइनस 1/2x - 1 हो जाएगा ना, 1/2x - 1 आ जाएगा।
या एक्स बाई टू माइनस वन, ठीक है। तो इसमें अब ये वाला कंसेप्ट को इसमें यूटिलाइज करते हैं। तो यूटिलाइज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अब इसको ध्यान से आप देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वन बाई टू प्लस एक्स बाई टू माइनस वन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन बाई टू प्लस एक्स बाई टू माइनस वन बटा हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, ठीक है। उसी फॉर्म में तोड़ को इसको हम लाए हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अब चेंज करेंगे, थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे, आपका वन बाई टू तो ठीक है, प्लस इसको अब एक्स माइनस टू हो जाएगा ना, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चलते हैं, तो वन बाई टू हो जाएगा, प्लस आपका क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू बाई टू आ जाएगा, ठीक है, बटा हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको इसके साथ हम सब्सट्रैक्ट किए हैं, तो ठीक है। आगे हमारा टू आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वन बाई टू यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, वन बाई टू अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, वन प्लस इसमें से भी वन बाई टू कॉमन हम ले लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू बाई हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, वन प्लस एक्स माइनस टू, वन प्लस एक्स माइनस टू, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको वन के छोड़ के इसको हम पार्शियल फॉर्म में तोड़ के बाद में हमको इंटीग्रेशन के फॉर्म में ला लेंगे। तो हम पार्शियल फॉर्म में किसको तोड़ेंगे, एक्स माइनस टू, ये वाला पर्सन को, ये वाले पर्सन को हम मान लेते हैं क्या, ये वाले पर्सन को हम मान लेते हैं आपका आई, ठीक है, आई मान लेते हैं। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस टू बटा हो जाएगा क्या, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम एक्स कॉमन अगर इसमें से ले लिए तो एक्स इंटू हो जाएगा आपका टू एक्स, इसमें से हम टू एक्स स्क्वायर को हम आपका एक्स एक्स इसको हम यहाँ से देखिए, इसको हम एक्स कॉमन ही लेकर लिखते हैं, एक्स हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका एक्स कॉमन ले लेगा टू एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई एक्स प्लस बी बाई लिख सकते हैं टू एक्स माइनस वन। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई एक्स प्लस बी बाई टू एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम अब अगर चेंज कर पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस टू बाई एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन, इसका एलसीएम ले लेंगे तो सेम ही आ जाएगा, एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन, ये इंटू हो जाएगा आपका टू एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा एक्स माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा आपका टू एक्स ए प्लस टू एक्स ए माइनस ए, टू एक्स ए माइनस ए प्लस बी एक्स, ठीक है। कंपेयर ऑन बोथ, टू एक्स क्या आएगा, एक्स माइनस टू इक्वल टू आ जाएगा टू एक्स ए माइनस ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेंगे, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा आपका टू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू आपका वन आ गया, समीकरण वन, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका माइनस ए इक्वल टू आपका माइनस टू आ जाएगा, इसलिए यहाँ से आपका ए का वैल्यू आपका आ गया टू, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू टू आ गया, ए इक्वल टू टू आ गया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन, इस वैल्यू को हम इक्वेशन वन में रख देते हैं, ए इक्वल टू टू पुट इन इक्वेशन वन, वन में क्या है हमारा टू है, टू मल्टीप्लाई ए का क्या है टू प्लस बी इक्वल टू आपका क्या है वन आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका बी इक्वल टू, प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस फोर, बी इक्वल टू का क्या आ गया माइनस थ्री आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बी का वैल्यू हमारा माइनस थ्री आया, ठीक है। ए का वैल्यू आपका टू आ गया। अब सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे, इस फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे, हमारा वन प्लस है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वन बाई टू तो हमारा कॉमन है, ठीक है, इसको कॉमन ही मान लेते हैं। इंटीग्रेशन ले लेते हैं आपका वन डी एक्स, वन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका ए वैल्यू है, इस फॉर्म में लाएंगे तो ए वैल्यू है तो ए को हम कॉमन ले लेते हैं, ए क्या है आपका, ये हमारा टू आया, टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका हो जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बी का वैल्यू क्या माइनस थ्री, तो आपका माइनस थ्री कॉमन हो जाएगा, वन बाई आ जाएगा आपका क्या आएगा टू एक्स, क्या है हमारा टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन हो जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका अब हम वन बाई टू को कॉमन ही रहने देते हैं, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, तो वन का इंटीग्रेशन तो आपका एक्स हो जाएगा प्लस टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मॉड एक्स हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स हो जाएगा माइनस थ्री, एक्स का कोफिशिएंट टू है तो माइनस थ्री बाई टू लॉग मॉड टू एक्स माइनस वन हो जाएगा, टू एक्स माइनस वन प्लस सी आ जाएगा, यहाँ हमारा ब्रैकेट क्लोज है। अब वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर,
तो हो जाएगा x/2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 1/2x प्लस 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, इसको लिखते हैं एक बार, 2/2 log mod x माइनस यहाँ हो जाएगा 3/2, 2 4 हो जाएगा log mod 2x माइनस 1 प्लस c आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 1/2 x हो जाएगा प्लस log mod x हो जाएगा माइनस 3/4 log mod 2x माइनस 1 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देंगे या समझाने का कोशिश करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण इसको क्वेश्चन नंबर 6 तक रहने देते हैं। कोई भी स्टेप में डाउट हो, कहीं से कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली कांटेक्ट करके समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद उसके बाद देखिए, कोई अगर डाउट हो या इसको फिर एक बार इसको और आपसे प्रैक्टिस में ला लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें तोड़ने में डिफिकल्टी है, इसको आप क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करेंगे अपने साथ। इसको एक बार वीडियो देखे, समझ में नहीं है दोबारा देख ले, समझ में आ गया थोड़ा बहुत तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करके इसको सोल्व करें, इसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का प्लेलिस्ट फोल्डर मिलेगा, वहां से इंटीग्रल का ऑल क्वेश्चन डिस्कस मिलेगा। जो भी डाउट हो, कहीं से डाउट हो, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।